ट्विंस हैं दोनों। पहले यमराज हुए, बाद में साथ साथ यमुना जी का प्रादुर्भाव हुआ। इनकी माता थी संज्ञा जी, संज्ञा से इनका प्रादुर्भाव। संज्ञा सूर्य का तेज झेल नहीं पाई, तब वो छाया को वहां पर रख के आप तो चली गई। उसका तो इनमें ध्यान नहीं था, पर इन दोनों भाइयों बहन में प्रेम बहुत था। तो यमुना जो थी वो बचपन से ही, बहुत लंबी कथा है, संक्षेप में उससे अपने पिताजी से ये बात बोली कि मैं किसी लौकिक पुरुष से विवाह नहीं करूंगी, संसार से किसी पुरुष से विवाह नहीं करूंगी। तब उनके पिताजी ने, सूर्य ने उनको समझाया कि तुम्हारे लायक एक ही वर है, वो है इंदिवर सुंदर कृष्ण। कृष्ण ही तुम्हारे लायक वर है, तो ऐसे नहीं मिलेंगे, उनके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तुम्हें समझा दिया कि कैसे। वो तो उसी समय तपस्या करने के लिए तैयार होगी यमुना। तब उन्होंने समझाया, यहाँ स्वर्ग लोक में तपस्या चलेगी नहीं तुम्हारी, यहाँ पर तपस्या करने से फल नहीं होता है, यहाँ केवल मात्र फल भोगने के लिए, कर्म स्थली ये नहीं है। इसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा भारतवर्ष में, जम्बूद्वीप में जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। तब वहां से यमुना जी ने अपना तरल रूप बनाया, नदी का रूप बन के वो जिस पर्वत पर उतरी, उस पर्वत का नाम है कालिंद। जहां आप लोग जाते हैं यमुनोत्री, जहां पर बोलते हैं कालिंद पर्वत पर उतरी, इसलिए उसका नाम हो गया कालिंदी। कालिंद तनया उनका नाम हुआ। उस पर्वत से फिर वो आई, आके तब इंद्रप्रस्थ, जो जिसको वर्तमान दिल्ली जो है इंद्रप्रस्थ में उनके पिताजी ने यमुना में ही उनके लिए संकल्प से एक महल बना दिया पानी में। तब वो संकल्पित महल में रहने लगी, युगों बीत गए तपस्या करते हुए। तब जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, तब क्या हुआ, एक दिन यमराज गए यमुना के घर में। आज की तिथि है वो, जिस दिन गए वो आज की तिथि है। यमुना ने बड़ा उनका सत्कार किया, तिलक लगाया और अपने हाथ से बहुत कुछ व्यंजन बना के यमराज को खिलाए, प्यार से। बहन भाई का प्यार ही ऐसा होता है, खिलाया। तब यमराज इतने खुश हो गए, उनको बोला क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरा दिल खुश हो गया, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तब यमुना जी ने कहा, महाराज ये जो संसार में मृत्यु का चक्कर चल रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो आपके इस यमदंड से बाहर हो, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है, आज की तिथि को जो मनाए, जो आपको याद करें, जो मुझे याद करें, यमुना में स्नान करें, हैं वो बहन जो है भाई को खिलाए, तिलक करे, उसको आपके लोक में कभी ना आना पड़े। ये उन्होंने वर मांगा यमुना जी ने। यमराज ने कहा ठीक, क्या बात है, तुमने जो कह दिया ठीक है। जो लोग इस प्रकार आज की तिथि में यमुना को याद करेंगे, यमराज को याद करेंगे, यमराज के लिए, यमुना के लिए दीपदान करेंगे, स्नान करेंगे, उनको मेरे लोक में नहीं आना पड़ेगा, वो भगवत धाम में ही जाएंगे मरने के बाद। मथुरा में, ब्रजमंडल में आज का दिन सबसे बड़ा मेला, मथुरा का सबसे बड़ा मेला आज का यमद्वितीया। लाखों लाखों लोग, बहन भाई लोग आके विश्राम घाट पे यमुना में स्नान करते हैं, फिर जो भी है प्रकरण आदि जो भी करते हैं। इसलिए दैव से मैं तो समझता हूं अचानक, क्यों जी, कि पहले से फिक्स था दिन आज का। कल सुबह टेलीफोन आया जी, बस मैं तो कुत्ता प्यासी, मैं की गल सच्ची है कि झूठ है। दैव से आज का दिन फिक्स हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिर जिस घर में भगवान का कीर्तन हो जाता है, वो घर वृंदावन बन जाता है। वृंदावन कहां पर है? जहां भगवान का भक्त भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उनका नाम का यशगान करते हैं। कलयुग में और को सहारा क्या है? कलयुग में यज्ञ याग तपस्या आदि कुछ नहीं चलता है। कलयुग में केवल मात्र चलता है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। हमारा शास्त्र बोलता है बृहद नारदीय पुराण, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। जिसके पास यमुनाष्टक हो, उसको यमुनाष्टक का पाठ करना चाहिए, यमुना जी का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण करने से हो जाता है। हम कहां जाएंगे यमुना स्मरण करने अभी, है? पर यमुना को स्मरण करने से ही उनकी कृपा हमको मिल जाती है। यमराज 12 महाजनों में एक है,
मामूली व्यक्ति नहीं है, वो भगवान के किस प्रकार भक्त हैं यमराज जी, हर समय भगवान के कहने के मुताबिक काम करते हैं। परंतु उन्होंने भी अपने जो उनके दूत हैं, आज की तिथि आज चित्रगुप्त की भी पूजा होती है और यमदूतों की पूजा भी होती है। उन्होंने डायरेक्ट करके रखा है चित्रगुप्त को, यमदूतों को, कि जिस घर में तुलसी है, जहां तुलसी की वंदना होती है, जहां तुलसी की पूजा होती है, भूल से भी उस घर में नहीं जाना। इसलिए यहां पर तुलसी देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले भी मैं आता हूँ, देखता हूँ घाटी साहब आपके एंट्रेंस में ही आते ही फिर बीच में तुलसी लगती है। मेरी तो इच्छा हो रही थी, समय का अभाव है, कि सब लोग कीर्तन के साथ तुलसी की परिक्रमा करें। इतनी बढ़िया उसको सेंटर में पधराया इन्होंने, परिक्रमा बड़ी आसानी से हो सकती है, पर क्या करें, समय का अभाव है, जो भी है।